Good morning, dear student. Today in this class, we are going to discuss about one of the most important topic of public administration, that is the scientific management theory and its most basic principles. Students, in the earlier class, we had discussed about the scientific management approach and its most important aims and objectives. In this class, we will analyze about its most important principles. तो स्टूडेंट्स, अर्लियर क्लास में हम लोग डिस्कशन किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का इंट्रोडक्शन क्लास, और उसका जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट्स है उसको हम डिस्कशन किए थे। और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच और उसका जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको आज हम यहाँ फोकस करेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स को एनालाइज करने से पहले थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं प्रीवियस क्लास को। प्रीवियस क्लास के जो टॉपिक थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, उसका डेवलपमेंट कब हुआ था, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का पायनर कौन थे, तो पहले थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे प्रिंसिपल्स की तरफ। ठीक है, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, as you all know, it is one of the most important approach in the field of administrative theory. एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, और उसका डेवलपमेंट कब हुआ था? इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th century, particularly in the wake of न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो न्यू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जब इमर्जेंस हुआ था लेटर पार्ट ऑफ 19th century में, तो उसके टाइम जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आया था, कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएटेड हुआ था। ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बेटर इफेक्टिविटी, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज कैसे किया जाएगा, उसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनोवेशन था फ्रेडरिक विंसलो टेलर के द्वारा। तो फ्रेडरिक विंसलो टेलर इसका प्रोपाउंडर थे, इसका पायनर थे, और मॉडर्न मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस रहा है उनका। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे इंक्रीज किया जाएगा उसका प्रोडक्शंस को, एफिशिएंसी को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, तो इसके फील्ड में साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस रहा है फ्रेडरिक विंसलो टेलर का। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। सो शैल यू स्टार्ट। जैसे कि पहले मैंने कहा है, टू ओवरकम द डेफिशिएंसीज in the management, Taylor formulated new principles. टेलर क्यों डेवलप किए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का? टेलर का मेन मकसद था जो मैनेजमेंट के अंदर जो डेफिशिएंसीज है उसको ओवरकम करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, इफेक्टिविटी को इंक्रीज करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना, इसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस था। तो पहला प्रिंसिपल क्या है? पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रू साइंस ऑफ वर्क एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड। ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड, ट्रेडिशनल मेथड को रिप्लेस करके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रॉपर साइंस ऑफ वर्क का डेवलपमेंट, इसका पहला और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल था। टेलर कहते हैं द साइंस ऑफ वर्क enables एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोड्यूस मोर एंड मेक्स इट पॉसिबल for the organization to achieve larger amount of profit. टेलर कहते हैं अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एक प्रॉपर साइंस ऑफ वर्क को फॉलो करते हैं सिस्टमेटिकली बाय फॉलोइंग द रूल्स, द प्रिंसिपल, द लॉज, what we will get? The organization will able to achieve larger amount of profit, not only quantitatively but also qualitatively. तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी को बेटर बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट को बेटर बनाने के लिए किया चाहिए proper development of scientific work through the application of proper principles, laws and rules. Taylor pointed out that management is a true science. It is based on fixed laws, rules and principles. टेलर कहते हैं मैनेजमेंट एक ट्रू साइंस है बिकॉज मैनेजमेंट इट इज़ बेस्ड ऑन फिक्स्ड लॉज, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स. द प्राइमरी कंसर्न वाज ऑन हायर प्रोडक्टिविटी which would benefits all workers, employers by increasing their wages. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न क्या था? हायर प्रोडक्टिविटी. एक ऑर्गेनाइजेशन क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हायर प्रोडक्शंस को अचीव करना इसका मेन एम है, जहां वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स ऑल विल गेट प्रॉफिट्स. द वर्कर्स दे विल गेट मोर वेजेस फॉर देयर बेटर वर्क and the employers will get more benefits from its outcome. तो ये था फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, जहां हम देखते हैं एक प्रॉपर साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज in the field of administration. The second principle of what it is? The second principle, it is scientific selection and progressive development of the workman. Scientific selection and progressive development of the workman. What does it mean? The procedure for selection of workers should be designed scientifically. The procedure for selecting the workers should be designed scientifically. That means organizations के अंदर जितने भी workers आएंगे उनका proper selection होना चाहिए scientific way से. So every organization should have to follow a scientific selection focusing on the necessary physical and intellectual qualities. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्कर्स आएंगे उनका प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, बिकॉज इफ दे विल नॉट बी कमिंग अंडर प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन they will not able to contribute for the betterment of the organization. So organization जब उनका सिलेक्शन करता है तो प्रॉपरली एक फोकस होना चाहिए कि जितने भी वर्कर्स आ रहे हैं वो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली फिट है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए और एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी को लाने के लिए उनके अंदर वो क्वालिटीज है कि नहीं. एक प्रॉपर साइंटिफिक सिलेक्शन मस्ट बी देयर. बस सिलेक्शन ही काफ़ी नहीं है. टेलर कहते हैं आफ्टर सिलेक्शंस दिस सिलेक्टेड वर्कर्स मस्ट बी ट्रेन परफेक्टली. एक साइंटिफिक सिलेक्शन के साथ एक प्रॉपर सिलेक्शन जितना इम्पॉर्टेंट है उनका ट्रेनिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो आते हैं उनका जो फील्ड ऑफ वर्क होता है वो फील्ड ऑफ वर्क को अच्छी तरह से समझने के लिए उनका प्रॉपर ट्रेनिंग भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. उनका जो फील्ड ऑफ वर्क है
उनके अंदर इफेक्टिविटी और एफिशिएंसी को लाने के लिए, मोर प्रोडक्शंस एरिया को क्रिएट करने के लिए ट्रेनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेजर पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट के लिए. This would provide a proper ground of effective performance of work, increasing productions qualitatively and quantitatively. टेलर कहते हैं अगर हम प्रॉपर साइंटिफिक वे से वर्कर्स की सिलेक्शंस करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस की बेटरमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशंस की प्रोडक्शंस को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पर्सपेक्टिव देने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. चलते हैं नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स की तरफ. तो थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. कोऑपरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट. टेलर सेड there should be cooperation between the workers and the management. This requires change of mental attitude of the workers towards each other. टेलर कहते हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच proper coordination must be maintained, and this is very essential part of organization. If there will be no cooperation, there will be no gain. और अगर कोऑपरेशन मेंटेन होता है तो एक मेंटल एटीट्यूड हर वक्त ही रहता है कि मैनेजमेंट हमारी है, ऑर्गेनाइजेशन हमारी है और प्रोडक्शंस भी हमारी है, तो उसके प्रॉफिट के लिए हम लोगों को कंट्रीब्यूट करना है. तो ये जो कोऑपरेटिव एटीट्यूड है, कोऑपरेटिव एटीट्यूड ही एक ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्शंस को इंक्रीज करता है इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम. टेलर जिसको एक मेंटल रिवॉल्यूशन कहते हैं, और दिस मेंटल रिवॉल्यूशंस विल चेंज द अटेंशन ऑफ द वर्कर्स एज वेल एज मैनेजमेंट टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स. इस मेंटल रिवॉल्यूशन की वजह से ही एक अटेंशन आता है बोथ वर्कर्स और मैनेजमेंट की, वो कैसे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे. Next important principle, that is equal division of works and responsibility. Taylor concept of scientific management theory, it not only focuses upon the development of true science of work, the scientific selection and progressive development of workmen, not only it focuses upon the cooperation, but also it gives importance to the division of work and responsibility, equal division of work and responsibility. Taylor said, if the workers and the management, they will have a equal share of responsibility, then no more will be burden one. No will be burden in their own sphere of activity. टेलर कहते हैं अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में वर्क्स को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, तो किसी के ऊपर भी दबाव ज़्यादा नहीं रहेगा, बर्डन नहीं रहेगा, तो इक्वली और इजीली अपने आप के काम में फोकस कर सकेंगे और ऑर्गेनाइजेशंस की प्रॉफिट और एफिशिएंसी के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस उनका रह सकेगा. फॉर दिस पर्पस टेलर वांट्स ए ड्यू डिविजन ऑफ लेबर एंड शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. इसीलिए टेलर्स वो चाहते हैं देयर मस्ट बी ए डिविजन ऑफ लेबर एंड देयर मस्ट बी ए शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन होम, बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. Thus, Taylor's scientific management theory, it has been based upon all these 5 important principles, where he has analyzed some important concepts. What are these important concepts? Science, not rule of thumb.
harmony, not discard, cooperation, not individualism, maximum output in place of restricted output. Where the development of each man to his greatest efficiencies and prosperity. So, scientific management approach of F.W. Taylor is one of the most significant contributions in the field of administration and how to manage it better way, bringing about a sense of cooperation between the workers and the management, and to bring about new efficiency, economic development, effectivity in the field of organization. It is one of the most remarkable contribution of F.W. Taylor, where he has given importance to the concept of science, he has given importance to the concept of harmony, cooperation, and maximum output, and most importantly, he has also focused upon the interest of the employers, workers, consumers, and he has also provided a focus on equal benefits for all people, both within the management as well as in the working life. He has also focused upon the interest of the consumers, and in this way he has very comprehensively provided a very good idea about management, in which way a management will prove to be successful in providing a better ground of quantitative and qualitative development in the economic field. So in this class, we have analyzed these basic principles of scientific management approach. In the next class, we will analyze about the most important critical evaluation of this approach. So if you will find any kind of doubts in any points, so please share with me. If you like this video, provide your likes, remarks, and if you have not subscribed this channel, please subscribe it. So see you in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day.